मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सदिश विश्लेषण के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, सदिशों का गुणन। सदिशों का गुणन। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि यदि हम ऐसा क्वेश्चन पूछें कि क्या आप बता सकते हो कि दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का गुणनफल शून्य होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे बिल्कुल होगा। 0 गुना 5 0 गुना 5 शून्य होगा। 8 गुना 0 शून्य होगा। -3 गुना 0 शून्य होगा। 0 गुना 0 शून्य होगा। तो बता सकते हो बिल्कुल दो संख्याओं का गुणनफल शून्य हो सकता है। लेकिन यदि हम आपसे ये सवाल पूछें कि क्या दो अशून्य संख्याओं का गुणनफल शून्य होगा? अशून्य, तो आप देखो इसमें जो गुणा किए हो, इसमें एक ठो शून्य है तब ये शून्य हुआ है, वो शून्य है तब ये शून्य हुआ। लेकिन हम कहेंगे क्या दो अशून्य संख्याओं का गुणनफल शून्य हो सकता है? 3 7 5 ये भले हुआ अशून्य, ये 2 5 अशून्य, 8 3 अशून्य, -8 3 भी दिए तो शून्य, -3 -7 दिए तो शून्य, ये सारे अशून्य संख्याएं हैं। लेकिन क्या इसको गुणा करने पर रिजल्ट शून्य आएगा? 2 5 10 हो गया, 8 तिया -24 हो गया, 7 तिया 21 हो गया, 8 5 40 हो गया। तो कोई भी दो अशून्य संख्याओं का गुणनफल शून्य हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन यह जो सदिश राशि है, सदिश राशि में ऐसा संभव है, दो अशून्य संख्याओं का गुणनफल शून्य उसमें होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि सदिश राशि का गुणनफल कैसे प्राप्त किया जाता है। तो जो सदिश का गुणनफल होता है वह दो तरीके से होता है। एक होता है सदिश का सदिश गुणन और एक अदिश गुणन, जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो गुणन जो होता है वह दो प्रकार का होता है सदिश के अंतर्गत। सबसे पहला नंबर है अदिश गुणन। अदिश गुणन जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम भी है, वो है बिंदु गुणन। इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा नाम है इसका सदिश गुणन या फिर इसको हम लोग कार्तीय गुणन, यानी वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर में दो प्रकार का गुणन हो गया, सदिश गुणन और अदिश गुणन। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग अदिश गुणन पर चर्चा करते हैं। अदिश गुणन, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हो, तो इसके अदिश या बिंदु गुणन को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा जाता है तथा इसे
इस प्रकार परिभाषित किया जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ए इंटू, यहां पर देखो डॉट रूट नहीं पढ़ेंगे, इसको इंटू पढ़ेंगे, मॉड ए इंटू मॉड बी। इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा, जहां थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण हो, या कॉस थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का दिक् कोसाइन हो। ठीक है, ये हो गया। अब अदिश गुणन के गुण, इसके कुछ प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए इसका पहला प्रॉपर्टीज है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम लोग वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं जब उल्टा पुल्टा किसी क्रम को बोलते हैं तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमय, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। दूसरा, जब दो सेम राशि को गुना करते हैं ए डॉट ए, तो इसको हम लोग मॉड ए का स्क्वायर या फिर सिर्फ ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ए डॉट ए बराबर मॉड ए का स्क्वायर या फिर सिर्फ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर दीजिएगा तो वहां वेक्टर नहीं देना है। तीसरा, इसके यूनिट वेक्टर मतलब तीनों अक्ष के दिशा में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आपको याद होगा। एक्स अक्ष के दिशा में यूनिट वेक्टर आई, वाई अक्ष के दिशा में जे और जेड अक्ष के दिशा में के होता है यूनिट वेक्टर। तो आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ये देखो सारे डिफरेंट, आई को जे से करो या जे को के से करो, के को आई से, सारे डिफरेंट है। और जब डिफरेंट होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है। लेकिन सेम होने पर आई डॉट आई, जे डॉट जे बराबर के डॉट के, इसका मान 1 होता है। यानी ये आप याद रखिएगा कि आई को यदि आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका मान 1 होता है। लेकिन यदि वही डिफरेंट हो जाए, आई और जे को गुना करें तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये था आपका अदिश गुणन और अदिश गुणन के गुण। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए दूसरा डेफिनेशन पर चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा नंबर डेफिनेशन, सदिश गुणन, जिसको कार्तीय गुणन या फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हो तो उसके सदिश गुणन को, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए क्रॉस बी से सूचित किया जाता है
तथा इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तथा इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए क्रॉस बी बराबर, जैसे आपका डॉट का था सेम क्रॉस का होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा, उसमें कॉस थीटा होता था, इसमें साइन थीटा, और एक चीज और होता है, वो होता है ये, इसको बोलते हैं एन कैप। एन कैप यह एक इकाई सदिश होता है, यह क्या होता है, एक इकाई सदिश होता है, जहां एन इकाई सदिश है तथा थीटा ए और बी के बीच का कोण है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके गुण पर चलते हैं। सदिश गुणन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी इसी को बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहला प्रॉपर्टीज ए क्रॉस बी, उसमें क्या होता था, ए डॉट बी कीजिए या बी डॉट ए सेम होता था, बट इसमें ऐसा नहीं है, माइनस बी क्रॉस ए। दूसरा चीज, सेम वाले को मल्टीप्लाई करेंगे ए क्रॉस ए, उसमें ए क्रॉस ए बराबर मॉड ए का स्क्वायर होता था, इसमें जीरो होता है, दो सेम राशि उसका मान जीरो, इसीलिए यहां रखिएगा, इसमें सेम रहेगा तो आई आई या फिर जे क्रॉस जे या फिर के क्रॉस के, सेम रहने पर उसका रिजल्ट शून्य होगा। ठीक है, और डिफरेंट रहने पर आप याद रखो, उसमें जब उसमें सेम था तो उसका मान एक होता था, किसमें, डॉट प्रोडक्ट में, जब दो सेम राशि को मल्टीप्लाई करते थे, सेम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते थे तो उसका मान एक होता था, डिफरेंट करते थे तो उसका मान जीरो होता था। इसमें ठीक उल्टा है, सेम वाला में ही जीरो होता है, जबकि डिफरेंट वाला रहने पर आई क्रॉस जे, डिफरेंट जे क्रॉस के क्रॉस आई। ध्यान देंगे डिफरेंट रहने पर क्या हो गया, डिफरेंट रहने पर जो रिजल्ट होता है वह चक्रीय क्रम के अनुसार होता है, तो उसका रिजल्ट यदि वह चक्रीय क्रम हो, डिफरेंट वाला सिस्टम यदि चक्रीय क्रम में हो तो उसका रिजल्ट जो शेष बच जाता है वह होता है, और यदि चक्रीय क्रम में नहीं हो तो उस स्थिति में जो भी शेष बचता है वही होता है, बट चक्रीय क्रम में नहीं रहने पर रिजल्ट निगेटिव होता है। तो ये चक्रीय क्रम का क्या मतलब हुआ और शेष बचने का क्या मतलब हुआ, इसको समझते हैं। पहले शेष बचने का मतलब, यहां पर आप जानते हो कि यूनिट वेक्टर तीनों अक्ष के दिशा में तीन गो होता है, आई जे और के, तो इसमें यदि हम लोग दो को लेते हैं, आई और जे लेते हैं, तो आई क्रॉस जे, तो दो गो बच गया, तो बच गया कौन चीज के, तो इसका मान के होगा। जे के लिए है तो बचा कौन चीज, जे के लिए तो आई न बचा, तो यहाँ पर आई होगा। के आई लिए है तो के और आई लिए हैं, के और आई, तो बचा क्या चीज, जे। यही हुआ डिफरेंट होने का मतलब हुआ कि बल्कि डिफरेंट होने पर जो शेष बच गया, यही इसका मतलब हुआ। आई जे लिए तो के बच गया, जे के लिए तो आई बच गया, के आई लिए तो जे बच गया। अच्छा, और तीन सूत्र या तीन प्रॉपर्टीज, अब इसका उल्टा लेते हैं।
जे क्रॉस आई या फिर के क्रॉस जे या फिर आई क्रॉस के। यहां पे आपको वही करना है, दो को है, आई जे ही इसमें भी है, आई और जे तो बचा, के जे के है तो आई बचा, आई के है तो जे बचा, रिजल्ट वही लिखना है दोनों में। बट क्या बता आपको, चक्रीय क्रम में रहे तो पॉजिटिव रिजल्ट और चक्रीय क्रम में नहीं रहे तो निगेटिव रिजल्ट। इसका क्या मतलब है, अब देखो आई जे और के, इसको लिखते हैं, आई के बाद जे का नंबर और जे के बाद के का नंबर और के बाद आई का नंबर। आई के बाद ध्यान देना भाई, आई के बाद जे के बाद के और के बाद आई है। तो यदि हम लोग आई और जे लिखते हैं तो यह चक्रीय क्रम कहलाएगा, और यदि उल्टा लिखते हैं जे और आई लिखते हैं तो यह चक्रीय क्रम नहीं कहलाया, इसको अचक्रीय क्रम बोल सकते हो। क्योंकि जे के बाद तो के आता है ना, जे के बाद कौन आता है, के, लेकिन जे के बाद यहाँ क्या दे दिया, आई, तो यह चक्रीय क्रम में नहीं हुआ। अच्छा, के और आई, के क्रॉस आई क्या चक्रीय क्रम में है, बिल्कुल है, क्योंकि के बाद आई का नंबर आता है। अच्छा, के क्रॉस जे क्या चक्रीय क्रम में है, के जे, तो के बाद जे का नंबर नहीं आता है, के बाद किसका नंबर आता है, आई का, लेकिन के जे लिखा हुआ है तो चक्रीय क्रम में नहीं है। समझ में आया। तो चक्रीय क्रम में रहने पर रिजल्ट पॉजिटिव, चक्रीय क्रम में नहीं रहने पर रिजल्ट निगेटिव। तो ये देखो आई जे ये चक्रीय क्रम में है, क्योंकि आई के बाद जे नंबर जे आता है तो पॉजिटिव, जे के बाद के आता है पॉजिटिव, के बाद आई आता है पॉजिटिव। बट इसमें देखो जे के बाद आई आता है कहीं से, जे के बाद के आता है, लेकिन ये उल्टा दिया है, ये निगेटिव, के जे दिया है तो निगेटिव, आई के बाद के लिख दिया, जबकि आई के बाद किसका नंबर है, जे का, यह उल्टा, यह जो है चक्रीय क्रम में नहीं है तो यह निगेटिव। समझ में आ गया। चलिए अब इसका एक और पार्ट लिख देते हैं। चलिए इसी में यदि वेक्टर ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर बी बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है। यदि ऐसा लिखें, या इसका एक और a1 b1 c1 दे देते हैं, ये a1i b1j c1 के, और b का मान है a2i b2j और c2k। तो ये आप क्रॉस गुना तो देख लिए, इसको आप याद रखिएगा। अब यदि ये सूत्र याद रहता है तो ठीक है भाई, और उसका भी उपाय है, यदि आपको सूत्र याद नहीं रहे तो आप लोग इससे पहले एक चैप्टर पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेंट, सारणिक। तो सारणिक के मदद से भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। वो कैसे, उसके लिए यहाँ पर हम सूत्र यूज कर रहे हैं, ए क्रॉस बी बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ये आई जे और के लिखना है। इसमें देखिए ए का गुणांक कितना है, a1 b1 c1, तो ये लिखेंगे a1 b1 c1, और b का गुणांक, b में आई जे के का गुणांक, तो आई का गुणांक a2, जे का गुणांक b2, के का गुणांक c2, तो a2 b2 और c2। इस टर्म में आपको a क्रॉस b का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा एज ए फॉर्मूला। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, जिसमें आज हमने सदिश और अदिश गुणनफल के बारे में पढ़ा। इसका आप लोग फॉर्मूला अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। मिलता है कल हम लोग एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।